गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ और मेरा नाम वसीम है और मैं अपने चैनल मास्टर यूसुफ एंड अनस के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा समाचार, बहुत ही बैड न्यूज़ जो कह सकते हैं वो लेकर आया हूँ। एक हमारे बीच की महान कलाकार जिनका डिमाइस हो चुका है जी, श्रीमती लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। वो आज हमारे बीच दुनिया में नहीं है, हम सबको छोड़ के चली गई है। शी वॉज कॉल्ड एक्चुअली नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें हिंदुस्तान की बुलबुल का खिताब भी मिला हुआ था। उनका जन्म तो मैंने बताया 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और उनके पिताजी का व्यापार था, वो थिएटर चलाते थे और उन्हीं में उनका अपना व्यापार था, उनका काम था। उन्होंने कुल 36 भाषाओं में गाना गाए हैं। लता मंगेशकर जी ने कुल 36 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है। 1987 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और नेशनल अवार्ड उन्हें 3 अभी तक मिल चुका था। फ्रांस में उन्हें 2007 में सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है लीजियन ऑफ ऑनर। उस ऑनर से फ्रांस में 2007 को उन्हें सम्मानित किया गया था। और जहां तक कि मैंने बता दिया, उन्हें 3 नेशनल अवार्ड भी मिला था। 1974 में वो ऐसी पहली भारतीय बनी जो कि रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में उन्होंने परफॉर्म किया था उन्होंने। तो ये थे लता मंगेशकर के कुछ उनके करियर में कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। आइए उनकी 9 ऐसी बातों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि शायद ही आप लोगों को पता होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये चीज़। तो ये तो मैंने आपसे जिक्र कर ही दिया कि लता मंगेशकर जी का जन्म 1929 28 सितंबर को हुआ था और उनकी बड़ी बहन का नाम आशा भोसले है, ये भी पता ही होगा आप लोगों को। लता मंगेशकर कलाकारों के परिवार के ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक थिएटर एक्टर थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। लता संगीत के प्यार के साथ साथ बड़ी हुई। बहन लता और आशा भोसले ने जब गाना शुरू किया तो उनका उद्देश्य अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना था। स्टारडस्ट के साथ साथ उन्हें पुरानी साक्षरता भी थी। उन्होंने अपने व्यवसाय के तत्कालीन कारण को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि जब एक शागिर्द थे बैठे हुए तो वो कुछ रियाज वगैरह कर रहे थे और उस टाइम में वो लता बहुत छोटी थी और उनके जो शागिर्द थे उनको वो एजुकेट कर रही थी संगीत के बारे में। तो उनके पिताजी देख के बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गए कि एक छोटी सी बच्ची सुरों के बारे में इतना ज्ञान रख रही है। दूसरी बात है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला गाना एक मराठी फिल्म कीती हासाल के लिए गया था और उस गाने का नाम है नाचो या गाड़े। जी हाँ दोस्तों, ये सन 1942 में उन्होंने गाया था, बट अनफॉर्चुनेटली द सॉन्ग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म। कुछ कारण से वो रिमूव कर दिया गया था। लता मंगेशकर जी एक बार बेहोश भी हो गई थी गाना गाते गाते। ये वाकया एक्चुअली हुआ था जब उन्होंने मशहूर संगीतकार नौशाद के साथ उन्होंने जब
गाना रिकॉर्डिंग जब वो कर रही थी तो उस टाइम में ना एसी होता था और पंखे थे, बट बिजली भी चली गई थी। और रिकॉर्डिंग के दौरान इतनी ज़्यादा, मुंबई में तो वैसे ही गर्मी के टाइम में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस दौरान वो गाते गाते बेहोश हो गई। ये वाकया उन्होंने बताया था एक छोटे से इंटरव्यू में। उसके बाद लता जी ने, जी हाँ दोस्तों, लता जी ने, लता दीदी कहते थे हम सभी उन्हें, तो लता दीदी ने कभी भी अपने गाने नहीं सुने। जी हाँ, उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से ये कहा था कि वो अपने गाने नहीं सुनती। जी हाँ दोस्तों, और अगर जब भी सुनती हैं तो उसमें 100 गलतियां वो निकाल देती हैं। वो खुद के गाने में ही 100 गलतियां वो निकाल देती थी। आइए उनके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। उनके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन जी। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन जी से उनका भाई बहन का रिश्ता था और उनसे उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि उनका जिक्र उन्होंने तेरे सुर और मेरे गीत जैसे एक उपन्यास में उन्होंने दिया था। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने राज्यसभा में भी सर्व किया था। वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी राज्यसभा की। सन 2099 से लेकर 2005 तक वो राज्यसभा का कार्यरत संभालती थी और राज्यसभा की भी वो अपर हाउस की मेंबर थी वो। बट बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो अपने उस काम से खुश नहीं थी। लता जी के बारे में एक और बातें मैं बता दूं, ये सिर्फ वो लता जी इंडियन बाउंड्रीज में नहीं खिड़ी हुई थी, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे भी शी वॉज एक्चुअली वेरी मच फेम। लता मंगेशकर जी का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सन 1974 में लता मंगेशकर जी का नाम सबसे अधिक गाना गाने के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था। बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनको क्लेम किया और फिर बाद में जाकर जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो गिनीज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फिर रफ़ी साहब का भी जिक्र करते हुए दोनों का नाम अधिक सर्वश्रेष्ठ गाने में दर्ज किया था। बाद में 2011 में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लता जी के नाम को हटाकर आशा भोसले जी का नाम दर्ज किया था। एक बहुत ही दिलचस्प बातें मैं ये बता दूं कि लता मंगेशकर जी बहुत ही मंझी कलाकार थी, बहुत ही सुरीली गायिका थी। उन्होंने अपने दौर के इंडस्ट्री के और बाद में नए दौर के भी इंडस्ट्री के सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ओपी नैयर जी के साथ कभी भी काम नहीं किया। आइए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ एक लास्ट चीज़ें ये बताकर लता मंगेशकर जी के बारे में कि उनका लास्ट गाना सन 2019 में रिकॉर्ड किया गया था, जो गाना का नाम था सौगंध मुझे इस मिट्टी की। 30 मार्च 2019 को ये गाना रिलीज़ किया गया था बाय मयूर पाई। जी हाँ, मयूरेश पाई। तो ये था लता मंगेशकर जी का कुछ उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए सेशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आगे मैं इवनिंग में अपने कॉमर्स क्लास को अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।